हाँ तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कुछ नया अनाउंसमेंट में क्या, आप लोगों के लिए एक नया टीचर नए नहीं है, टीचर बहुत पुराने हैं, बट आप लोगों के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, इस आपके यूट्यूब चैनल पे ये जरूर नए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको किससे मिलवाने जा रहे हैं? प्रसून सर से। प्रसून सर एक जाना माना नाम। ऑफलाइन अगर क्लास की बात की जाए तो इनके बहुत सारे बच्चे मैट्रिक के बोर्ड टपर हुए हैं और कई सारे एसएससी जीडी वगैरह में तो बहुत सारे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए प्रसून जी को बुलाते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा दो शब्द बोलेंगे। आइए प्रसून जी, आप सबसे पहले बच्चों को हाय बोलिए, नमस्कार बोलिए। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो देखिए ये हैं हमारे प्रसून सर। ठीक है, देख लीजिए इनको बढ़िया से देख लीजिए, यही है। ठीक है, तो ये आपको मैथ्स क्लास 8, 9, 10 का कंप्लीट मैथ्स पूरा चैप्टर वाइज और आपको इस तरह से पढ़ा देंगे, ट्रिकी भी पढ़ाएंगे, कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे। और जहां तक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की बात आती है, इनसे आप पढ़ने के बाद ना ऑब्जेक्टिव देखते मारिएगा। ठीक है, एकदम 100% सही। उसके अलावा ये आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे। तो चलिए ये देखिए, पहले ऑफलाइन ही क्लास चलाते थे, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये उपलब्ध नहीं हो पाते थे, इसलिए हम लोग इनसे बात किए, आप लोगों के लिए बात किए, तो इन्होंने ये राजी हुए कि चलिए ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में इनके आने का उद्देश्य भी यही है कि ऑफलाइन क्लास में सीमित लोग और सीमित क्षेत्र के, खासकर भगवानपुर के क्षेत्र का जो बच्चे हैं वहीं आ पाते थे और वहीं इनके पढ़ाने का कला और टीचिंग का इनका अनुभव प्राप्त कर पाते थे और बहुत बढ़िया से पढ़ के और टॉपर बनते थे। इसलिए ये ऑनलाइन आने का इनका उद्देश्य है कि ये व्यापक रूप से बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और बहुत सारे बच्चों को अपनी सुविधाएं दें। तो इसलिए सर ऑनलाइन आ रहे हैं और सर आपको दो शब्द कहेंगे और उसके बाद में बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज ही वो वीडियो आपको अपलोड होगा और वो वीडियो होगा पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि बहुपद, जो कि 8, 9, 10 तीनों कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 11th में भी होता है तब भी चलेगा, वो भी यानी कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा और उसमें फैक्ट और कंसेप्ट और ट्रिक भी बताएंगे सर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सर से रूबरू हो लीजिए आप लोग और उसके बाद में हम उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और उसको जरूर देखिएगा, हर हाल में देखिएगा। ठीक है, तो बात कीजिए सर। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया, आज से मैं रेगुलर इंद्रजीत कुमार टीजीटी केवीएस चैनल पर मेरे सारे वीडियो अपलोड होंगे और आप लोग केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं और मेरे सारे जितने सारे सहयोगी दोस्त हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने घर पे अपने भाई को, अपने छोटे छोटे नन्हे भाई बहन को घर पे रख के और मैथ और साइंस का पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ बेसिक से एकदम एडवांस तक हमारे से एकदम पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, प्रत्येक दिन मतलब कि इस चैनल पर मेरा वीडियो अपलोड होगा और आप लोग आज से ही देखना प्रारंभ करें। आज बहुपद का वीडियो अपलोड हो गया है और आप लोग जरूर देखें और जो उसमें त्रुटियां हो कमेंट्स में कमेंट्स करें, क्योंकि ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आए जरूर आप कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। के लिए आवाज। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, मैं प्रसून कुमार आज से आप लोगों को डेली मैथ के वीडियो अपलोड करूंगा और जो यूट्यूब चैनल पर मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा वो है इंद्रजीत कुमार टीजीटी केवीएस। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंद्रजीत कुमार टीजीटी केवीएस। डेली मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैथ्स का, साइंस का लेकर आया करूंगा। ठीक है, और आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, चलिए मैं आज बहुपद का बहुत ही मैंने कि बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो क्लास 8, 9, 10, 11 जनरल कंपटीशन सबके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए बिना मैं टाइम बर्बाद किए आप लोगों को बहुपद स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुपद। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, सभी लोग मतलब कि बहुत ही से दुखी हैं
और आप लोग को मैं इस दुख की घड़ी में आपके घर पे बैठाकर आप लोगों को कुछ मुझे मेरे से जितना हो सकता है उतना आप लोगों को पढ़ाई में योगदान कर रहा हूँ। चलिए, बहुपद बहुपद जो चैप्टर है अपने आप में एक विशाल है, ठीक है। और ये बहुपद बहुत ही, मैं शुरू से जो विद्यार्थी एकदम बहुपद को जानते तक नहीं है, व्हाट इज बहुपद ये भी नहीं जानते हैं, आज आज से अगर ये मेरा वीडियो प्रत्येक दिन देखना स्टार्ट करेंगे, बहुपद के एक दिन बादशाह हो जाएंगे। चलिए, बहुपद जो है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको मैं शुरू से बताना चाहता हूँ। बहुपद जानने का पहले हम लोग जानेंगे चर राशि। कौन सी राशि हुआ? चर। तो चर में देखिए क्या होता है, इसका छोटा सा डिफिनीशन मैं बताना चाहता हूँ। चर राशि वैसी राशियां जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं बुआ? चर राशि कहते हैं। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, वैसी राशियां जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं बुआ? चर राशियां। जैसे जनरली मैं इसको अल्फाबेट के ABCD यानी अल्फाबेट से इसको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। जैसे A B C तक, यानी कि इसको अल्फाबेट से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। चलिए, यूं हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी सारी भाषाएं हैं, संकेत है, उसको हम क्या कह सकते हैं? चर राशि कहते हैं। जितनी सारी भाषा है, संकेत है, संकेत अक्षर भी कहते हैं, संकेत है, उसको क्या कहते हैं? सबका सब चर राशियां है। जैसे हमने यहाँ पर @ का बनाया, फर्स्ट बना दिया, एक चिड़िया बना दिया, ये सब क्या है? मतलब कि एक भाषा है, संकेत है, इसको हम लोग चर राशि कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अचर। क्या बताऊंगा बुआ? अचर। अचर राशियां, कांस्टेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। वैसी राशियां जिसका मान कभी नहीं बदले उसे क्या कहते हैं बुआ? अचर राशियां। जिसको जनरली 1 2 3 ... अनंत तक इसे सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मेरी आवाज, मैं जो बताना चाहता हूं, मैं अपना जो मैंने कि फीलिंग बताना चाहता हूं, आप विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चर राशि और अचर राशि में आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ बीजीय व्यंजक। अभी बहुपद के पहले कुछ इसका मूलभूत जो कंसेप्ट है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। चलिए बुआ, बीजीय व्यंजक। लिखावट में कुछ गड़बड़ी होगी क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है। बीजीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक, बार बार अक्सर कितने ऐसे विद्यार्थी हैं बहुपद पढ़ लेते हैं, उससे पूछ दिया जाता है बीजीय व्यंजक, व्हाट इज बीजीय व्यंजक, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि बीजीय व्यंजक है क्या। तो चलिए, एकदम साधारण सी भाषा में आपको आपके दिमाग में ये बात बैठाना चाहता हूँ। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक, जब हम चर और अचर को किसी चिन्ह के साथ ऑपरेशन करते हैं, यानी कि संक्रिया कराते हैं, तो उससे जो व्यंजक प्राप्त होता है वही आपका क्या हुआ? बीजीय व्यंजक है। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, एकदम शांति से, एकदम घबराहट को अलग कर दीजिए। आप कुछ नहीं जानते हैं, हम आपको सब कुछ बता देंगे, इतना विश्वास कीजिए। और प्रत्येक दिन आपके घर पर बैठे मैं इतना अच्छा से तैयारी करा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि कभी हम कोरोना महामारी में कोचिंग नहीं गए, किसी सर से मतलब कि कोचिंग में जाकर पढ़े नहीं। आप निश्चिंत होकर घर पर आकर पढ़िए। के बारे में देखिए बता रहे हैं, परिभाषा रटा नहीं जाता विद्यार्थियों, समझिए। मैथ अंडरस्टैंडिंग की विषय है, जितना आप समझिएगा उतना आप विशाल मार्क्स लाइएगा, विशाल मतलब कामयाबी पाइएगा। चलिए, बीजीय व्यंजक, जब चर और अचर के साथ हम जब क्या करते हुआ किसी चिन्ह का संक्रिया कराते हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग इत्यादि का क्या करते हैं, उसको संक्रिया कराएंगे, उसमें उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे, उससे जो व्यंजक प्राप्त होगा आपका वही क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। जैसे फिर से पर बताएंगे, जब चर और अचर के साथ प्लस, माइनस, गुना, भाग
किसी भी प्रकार के चिन्ह का क्या करेंगे, संक्रिया कराएंगे, उससे क्या कहेंगे बुआ, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5x। ठीक है, अभी हमने बताया कि जितने सारे डिजिट होते हैं सब के सब अचर राशियां, और ये आपका जितने सारे अल्फाबेट होते हैं उस सब के सब क्या होते हैं, चर राशियां। ठीक है, तो ये आपका अचर और ये आपका चर, ये आपका हुआ बुआ अचर और ये आपका हुआ चर। तो देखिए इसके साथ हम अचर और चर के साथ संक्रिया किस चीज का संक्रिया कराए हैं, तो चिन्ह का संक्रिया कराए हैं। कौन सा चिन्ह, तो यहाँ पर छुपा है, क्या हुआ, छुपा नहीं, इसमें दिखाई भी दे रहा है कितने विद्यार्थियों को, 5 इंटू एक्स, यानी कि ये आपका अचर और ये आपका हुआ चर, दोनों के साथ हम चिन्ह का संक्रिया कराए हैं। किसका संक्रिया कराए हैं विद्यार्थी, चिन्ह का संक्रिया कराए हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पद हो गया बीजीय व्यंजक। आपका क्या हुआ बुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। चलिए जैसे और से एक उदाहरण लेते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पूछ दिया जाए कि भाई बीजीय व्यंजक है कि नहीं, तो विद्यार्थियों ये पूरा पूरा क्या आपका बीजीय व्यंजक है, पूरा का पूरा क्या है विद्यार्थियों, आपका ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो अभी फिर से मैं बता दूं लास्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर स्टार्ट करूंगा। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं विद्यार्थियों, तो जब चर और अचर के साथ किसी भी चिन्ह का संक्रिया करते हैं, किसी भी चिन्ह के साथ संक्रिया कराते हैं, तो उससे जो प्राप्त व्यंजक होता है आपका क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल चलिए, मेरे जितने सारे प्यारे विद्यार्थी हैं केवल दिमाग शांत कर एक बार सुन लेंगे मेरे लेक्चर को, तो बहुपद में मतलब कि कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं दावा करता हूं। ठीक है, चलिए अब चलिए बहुपद आ गया विद्यार्थियों, स्टार्ट, मतलब उसका कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता चुका। बहुपद किसे कहते हैं, उसका प्रारूप क्या है, तो देखिए इसका प्रारूप जो है देखेंगे, वैसा प्रारूप जो a0x के पावर 0, a1x के पावर 1, a2x के पावर 2, यहाँ पे 2 है विद्यार्थी 2, ठीक है, स्क्वायर भी कहते हैं इसको, प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट 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 anx के पावर n के रूप में हो, के रूप में हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इससे डरने की बात नहीं, बहुपद किसे कहते हैं ये एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन हाँ बहुपद का प्रारूप याद होना चाहिए ना जी। तो देखिए प्रारूप इसका है कि a0x के पावर 0, a1x के पावर 1, a2x के पावर, ये सब हो गया ना जी, ये का प्रारूप है। अब लिखे यहाँ पर समझना है कि भाई ए क्या सर जी लिख रहे हैं, तो a0 a1 a2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब आपका अचर राशियां है, और ये जो x लिख रहे हैं ये सब क्या है, चर राशियां है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब प्रारूप के तहत हम समझेंगे इसको। जैसे देखिए हमने लिखा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो भाई प्रारूप में खोजेंगे इसको कि बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो देखिए विद्यार्थियों ये जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना जी, देखिए यहाँ पर है, इसको थोड़ा चेंज किया जाएगा।
तो देखिए ये आपका जो है बुआ आपके प्रारूप पर सेट कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में बोर्ड में जैसे 10th के विद्यार्थी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, अक्सर उसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। आप केवल 2 बातें हमारी याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, बिना कलम उठाए आप 3 से 4 मार्क्स जरूर मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आ गया टॉपिक बहुपद की पहचान। बताऊं, सुनते चलिए, हम है तो किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। और ये जितने सारे वीडियो है इंद्रजीत कुमार TGT KVS चैनल पर डेली मतलब कि अगर स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो कोई बातें नहीं है, अगर नहीं हुआ तो मैथ का जादूगर बना दिया जाएगा आपको। देखिए बहुपद की पहचान, तब बहुपद की पहचान, ठीक है। आज आप पढ़िए, कोई भी मार्केट से ऑब्जेक्टिव का किताब उठाइए, बहुपद का सवाल बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके भेजिए, और उससे नहीं होता हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारे गुरुजी इंद्रजीत सर जी का व्हाट्सअप नंबर, उस पर भेजिए। हम नहीं बनाएंगे, सर जी बनाएंगे। बहुपद की पहचान में 1 नंबर देखिए। हाँ 3 को चाहिए, खूब खाइए या खूब पढ़िए, खूब इंजॉय कीजिए, ठीक है। 1 नंबर पहचान में है आपका बहुपद की पहचान। 1 नंबर में है कि चर जो पद होता है, चर राशि, कभी भी चर राशि का मान, चर का पावर जो होता है, पावर माने घात, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए विद्यार्थी? ऋणात्मक यानी कि माइनस में उसका पावर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम समझेंगे, जैसे हमने लिखा 3x² x के पावर -2, ठीक है। तो ये जो है आपका अचर है, इसको हमको देखना ही नहीं है। ये आपका क्या है? अचर। ये है आपका चर। तभी ने बताया पहचान में कि चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए तो इसमें ऋणात्मक तो दिखाई दे दिया। तो इस प्रकार का अगर आएगा तो आपका ये बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। पहचान नंबर 2, चर जो है कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? रूट, वर्गमूल में नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा √x, तो ये आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? नहीं होगा। इसका पहचान में क्या होगा? ये का बहुपद नहीं होने देगा। हाँ, कब होगा बहुपद? इसमें भी एक है, दिमाग लगाइएगा। जैसे हमने लिखा √x², ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुने x, यानी कि कितना होगा? 2 को जब अंदर रहता है रूट के अंदर तो एक बाहर निकलता है ना विद्यार्थी, तब जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पहली बार पढ़ा रहा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है। x, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद होगा, ठीक है। तीसरी नंबर पहचान देखिए, यहां से देखिए। तीसरा नंबर पहचान हुआ, यहाँ पर देखिए पहचान नंबर 3, ठीक है। बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर का मान किस में नहीं होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है 4x बट्टा में x, 4x बट्टा में x, तो क्या नहीं होगा विद्यार्थी? ये आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये आपका होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा 4 बट्टा में x, तो देखिए यहाँ पर चर राशि जो है बट्टा में आ गया, तो इस प्रकार का आएगा तो क्या होगा? बहुपद आपका नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा विद्यार्थी? बहुपद नहीं होने देगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, इसको समझ लीजिए 2-4 एग्जाम्पल के तहत। हमने लिखा यहाँ पर 3x² प्लस √x - 3, बहुपद होगा कि नहीं? तभी हमने पहचान में बताया था कि केवल चर को देखना है बुआ। किसको देखना है? चर राशि को देखना है। तो देखिए इसमें तो
है, लेकिन ये देखिए ये आपका जो है x रूट अंडर x है, रूट अंडर x है। तो रूट अंडर x है, तभी बताया पहचान में कि कभी भी चर राशि बट्टा में नहीं होना चाहिए, बटा नहीं रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए बुआ? रूट में नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो रूट में x है, तो ये आपका बहुपद नहीं होने देगा। ये कब होगा बहुपद? जैसे हम ऐसे लिख देते हैं 3x² प्लस रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप -3 बराबर 0, तो ये आपका हो जाता। क्यों हो जाता? कि 3x² प्लस ये जो है रूट में x स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x²। दो के लिए एक बाहर निकलता है विद्यार्थी, तो देखिए आपका हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बताया जाएगा एग्जाम्पल। इतना क्लियर हो गया। अगला देखिए, देखिए एकदम मन लगा के घर पर पढ़िए, सबका सॉल्यूशन यहाँ से किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 4x, ठीक है, प्लस 3x² माइनस 5x, ठीक है, -5x रहने दीजिए इसको केवल, हाँ -5 बराबर 0। बहुपद होगा कि नहीं? तक देखिए केवल चर राशि देखना है। तो देखिए इसमें चर राशि का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, चर राशि बटा में नहीं होना चाहिए। रूट में होगा अगर उसका वर्गमूल निकलता हो तब तो हो जाएगा। अब बाटा में है अगर उसका हर से अंश कटता हो, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तो आपका बहुपद होगा। तो ये भी आपका क्या होगा? बहुपद है। जैसे हमने लिखा 4x³ बटा x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, बहुपद होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, ये देखिए स्क्वायर से ये आपका कटेगा तो बचेगा केवल x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर, तो 4 3 7x माइनस 4 बराबर 0, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तब बहुपद की पहचान आशा कर रहा हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं होगा कमेंट्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बहुपद का जो है एगो नामकरण होता है, बहुपद का नामकरण। तो भाई नामकरण कैसे होगा आप सोचते रहिए आप लोग, हम यहाँ से बताते रहेंगे। आपका काम है सोचना, हमारा काम है बताना। ठीक है, अब बहुपद का नामकरण कैसे होता है? बहुपद का नामकरण, देखिए विद्यार्थी, बहुपद का नामकरण, तो जैसे बहुपद का संकेत जो होता है आपको, आपका क्या है? p होता है, रूट अंडरलाइन मतलब कि p होता है। क्या होता है बुआ? p। अब देखिए जैसे हमने सवाल लिख दिया x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, तो हम इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं? तब p लिख देंगे। आज जो यहाँ पर होगा बुआ, जैसे x वाला है सीरीज, तो हम क्या करेंगे? x लिख देंगे, आज इसका नामकरण हो गया ऐसे। ठीक है, बहुपद का नामकरण इस प्रकार से। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3y² माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, तब क्या लिखेंगे? इसका नामकरण कैसे करेंगे विद्यार्थी? तब p y वाला सीरीज है, सब इसका चर देखिए, चर का देखेंगे कौन सा चर है। सब में अगर x x है तो px लिख देंगे, y y वाला होगा तो y लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y। इसका नामकरण ऐसे हो जाएगा। एनी डाउट? आशा और विश्वास है आपको नामकरण करने अब आ जाएगा। जैसे z वाला सीरीज लीजिए, हमने लिया 3zq माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 4। पूछ दिया जाए बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो बहुपद है कि नहीं? तब हुआ बहुपद है ही।
इसका नामकरण कैसे किया जाए, तो जेड वाला सीरीज है तो पी जेड, अब इसको बराबर में लिख देंगे 3ZQ माइनस 3Z² प्लस 4Z माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका नामकरण आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं, बहुपद का नामकरण हो गया। ठीक है, आगे चलिए, तो इसका अपने परिभाषा क्या हो जाएगा बुआ कि बहुपद का नामकरण उसमें उपस्थित चर को कोष्ठ में लिखकर किया जाता है। इसका जैसे कि हम बता दें इसका परिभाषा विद्यार्थियों को कि भाई शॉर्ट परिभाषा नहीं बता दें, डायरेक्ट सवाल के आंसर दिखाते हैं। हाँ, सबका इलाज है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बहुपद का नामकरण जो है विद्यार्थी, इसका परिभाषा क्या है कि बहुपद का नामकरण, तो बहुपद में उपस्थित चरों को ठीक है पी के साथ लिख देते हैं तो उसका क्या कहता है, बहुपद का नामकरण हो जाता है आपका। ठीक है, बहुपद का नामकरण कैसे होता हुआ, तो बहुपद का नामकरण उसमें उपस्थित चर को कोष्ठ में लिखकर उसका बहुपद का नामकरण किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार बता दें बहुपद का नामकरण कैसे किया जाता है, तो बहुपद में उपस्थित चर को पी के साथ कोष्ठ में लिखकर बहुपद का नामकरण किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक, आपको आशा विश्वास है हमको कि आपको खूब अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा, बात मेरा नहीं होगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ा दे बुआ, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का टिक जा रहा है, बहुपद प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद का प्रकार देखिए एकदम इसको सिंपल भाषा में, किस पद के आधार पर हुआ, तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के जो प्रकार है बुआ घात के आधार पर बहुपद 5 प्रकार का होता है। पहले नंबर बता दें हमको घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर तो देखिए एक नंबर होता है शून्य घाती बहुपद। क्या होता है बुआ, शून्य घाती बहुपद। ठीक है, कौन सा बहुपद, शून्य घाती बहुपद। ठीक है, तो शून्य घाती बहुपद क्या कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात शून्य हो उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। और भाषा लिखने में इस पर थोड़ा कठिनाई होगी मुझे, क्योंकि ये पहली बार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए बोल दे रहा हूँ, 2 बार 3 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, शून्य घाती बहुपद किसे कहते हैं विद्यार्थियों, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर का अधिकतम घात कितना हो बुआ, शून्य हो। ठीक है, जैसे में जितने सारे आपके अंक है, जैसे 1 आपका क्या हुआ, तो ये शून्य घाती है। ठीक है, 2 आपका क्या है, तो शून्य घाती है। -4 ये आपका क्या है, तो शून्य घाती है। क्यों है बुआ, तो देखिए आप लोग 8 क्लास में सीखे होंगे घातांक करने के रूप में कि किसी के पावर में 0 उसका मान 1, एकदम क्लियर कीजिए पहले, किसी के पावर में 0 उसका मान 1। तो देखिए आपको ये सर इसमें कह रहे हैं कि आप वैसा चर का वैसा मान जिस माना अधिकतम मान कितना हो, शून्य हो, आप शून्य घाती बहुपद है ना जी। तो हमें बताया कि चर का अधिकतम घात माना घात जो हो चाहे पावर हो शून्य हो उसको क्या कहते हैं, शून्य घाती बहुपद। तो देखिए एक में तो चर दिखाई नहीं दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा तुरंत 2 मिनट में। 1 हो गया, इंटू में कह लीजिए, देखिए अभी लिखने में दिक्कत हो गया, फिर होगा मिट के गया। हाँ देखिए 1 इंटू में डालिए इसको x, क्या डाल दिए बुआ, x, क्या डाल दिए x, तो x डालिए। तो रखिए थोड़ा 1 मिनट,
एक्स, तो क्या हो गया 1, और इसका पावर में हमने लिख दिया 0। तो अभी बताया ना कि किसी के पावर में 0 ना तो उसका मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 1, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, तो देखिए तो अच्छा 1 में x के पावर 0 से गुना कीजिएगा तो ऐसे तो भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है इसमें चर राशि नहीं है, चर है, और इसका अधिकतम घात कितना हुआ तो 0 है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया ये शून्य घातीय बहुपद। जैसे मान लीजिए -4, तो -4 ठीक है, हमने आपको ये सर माइनस नहीं लगता है, तो माइनस हमने बताया था हुआ कि चौर में माइनस नहीं लगेगा, चौर के उसमें माइनस नहीं लगेगा तो उसके पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये अचर है ना, तो इसमें लगा सकते हैं माइनस, ठीक है बुआ। तो यहाँ पर हो गया -4, और इंटू में डाल दीजिए x, और इसके पावर में 0, तो देखिए तो इसमें हो जाएगा 4, और इसका पावर में कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और गुना कीजिएगा 4, तो ये भी तो आपका बहुपद हो जाएगा। कौन बहुपद, तो शून्य घातीय बहुपद, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय बहुपद किसे कहते हैं, जितने सारे मतलब कि डिजिट आपको दिखाई दे दिया, जितने सारे मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है, उसके साथ माइनस लगा रहा हो, प्लस लगा रहा हो, बाटा लगा रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्या कहलाएगा बुआ, तो सब के सब क्या कहलाएगा, तो शून्य घातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आपका है, खत्म हो गया आपका दूसरा नंबर। देखिए एक घातीय, दूसरा नंबर क्या है, एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद। तो इसका भी परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो उसे घातीय बहुपद कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो 1 हो, चर का अधिकतम घात 1 हो उसको क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद। उसी तरह से द्विघाती के लिए, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद। त्रिघाती के लिए, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद। फिर आपका बहुघाती कहिए, ठीक है, तो उसका क्या कहेंगे, चर का बहुपद मतलब कि वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 4, 5, 6, 10, 15 कुछ भी हो, क्या कहेंगे उसको, बहुघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग परिभाषा बना लीजिएगा। एक घातीय बहुपद, तो बहुपद का वैसा चर जिसका अधिकतम घात कितना हो, बहुपद का वैसा चर मान जिसका माना अधिकतम घात कितना हो 1 हो, इसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3x। तो देखिए इसमें पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, तो एक घातीय हो जाएगा। 3x + 4 ये भी एक घातीय है। जैसे -3x + 4 ये भी क्या हो जाएगा, एक घातीय है। ये सब क्या हो जाएगा आपका, एक घातीय है, ठीक है। इसी तरह से द्विघाती का परिभाषा एग्जाम्पल 2x² + 4x - 3 = 0। अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना यहाँ पर आ गया, तो अधिकतम घात आ गया 2, तो ये आपका द्विघाती हो जाएगा। उसी तरह से आपका ये आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, त्रिघाती। तो इसमें भी चर का अधिकतम घात लिख देना है, चर का और अधिकतम घात कितना लिख देना है 3। इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका ये होगा त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चलिए, तो आपको घात के आधार पर आप लोगों को खूब समझ में आ गया होगा कौन सा बहुपद कौ घाती का है, कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। अब अगला इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका
चलिए आगे देखते हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब पद के आधार पर देखिए, पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर। अभी हमने बताया घात के आधार पर, अब बहुपद प्रकार बताएंगे किसके आधार पर? पद के आधार पर। इसमें पद के देखिए, इसमें एक का इसका पहचान है, जितने सारे चिन्ह लगा होगा सबको काउंट कर लीजिए, ठीक है, अब उसका आपका पद निकल जाएगा। अब देखिए एक नंबर, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे बुआ? एक पदी बहुपद। जैसे हमने लिख दिया 4 -3 3x स्क्वायर कोमा लगा लगा के है, ये सब क्या हो गया आपका? एक पदी बहुपद हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, इसी तरह से आपका है, इसका मतलब की परिभाषा कैसे निकालेंगे? तो वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या कहेंगे विद्यार्थियों? वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। कितना पद हो बुआ? 2 पद हो उसे द्विपदी त्रिपदी। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इस तरह से मतलब कि उसका पद जो है, 5 पद को काउंटिंग कैसे किया जाता है? तो चिन्ह को काउंट कर लिया जाएगा। उसमें देखिए अब एक पद हो गया। अब दूसरा नंबर है द्विपदी बहुपद, उसके बाद त्रिपदी बहुपद, उसके बाद बहुपदी बहुपद, ठीक है। अब हमें इसे क्या किया गया? 4x³ + 3x² - 3x + 6 पूछ दिया जाए कौन सा बहुपद है आपका? पद के आधार पर बताना है। तो पद के आधार पर बताना है विद्यार्थी, तो एक पद, 2 पद, त्रिपद, ठीक है, और ये आपका 4 पद। ऐसे मतलब कि ये ऐसे काउंट कीजिएगा, सर ये यहाँ पर 3 है तो ये 3 पद ही हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है? बहुपदी हो गया ना, चतुर्थ पदी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो पद के आधार पर क्लियर और घात के आधार पर क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। अब इसका प्रारूप समझना चाहते हैं। एक पदी का प्रारूप होता है AX। एक पदी का होता है बुआ, जैसे देखिए प्रारूप इसका बता दिया जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रारूप, एक पदी है ना, तो इसका प्रारूप हो जाएगा आपका AX। इसका द्विपदी है तो AX² प्लस BX प्लस C। त्रिपदी है तो AX³ + BX² + CX + D। इसका है तो AX के पावर 4, चाहे आप n भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी? n मतलब कि आप कोई भी सब अंक लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ANX² + BX³ + CX² + DX + E बराबर 0। इसका मतलब कि आपका यह क्या है? प्रारूप हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी मतलब कि जनरली माने कि चिन्ह को काउंट कर सकते हैं, काउंट करके उसको पद उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, ठीक है। आगे चलिए विद्यार्थी, पहली क्लास है, थोड़ा लिखने में मिटकाने में दिक्कत है। 2-3 दिन के बाद एकदम फ्रेश हो जाएगा ये लिखावट, ठीक है। आज मतलब कि मैं कोई किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब केवल आपको बहुपद से परिचित करा रहा हूँ। आप 8 क्लास के विद्यार्थी, 9th 10th कोई भी है, आप आसानी से अपने किताब का
पेज निकालिए और बनाइए उसको। चलिए अगला आपका हो गया त्रिपदी बहुपदी, ये सब खत्म। अब देखिए बहुपद का घात, एक होता है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या है विद्यार्थी? तो बहुपद का घात है किसी बहुपद के चर के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद के चर के सबसे बड़े घात, सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0, इसमें का घात बताइए। तो आप क्या बताइएगा? इसका घात 2 है। घात कितना है? 2। किसी भी बहुपद कह रहा है ना, किसी भी बहुपद, यहाँ पर देखिए खूब अच्छे से समझिए, किसी भी बहुपद के अधिकतम, किसी भी बहुपद के कह रहा है ना, किसी भी बहुपद के चर के सबसे बड़े घात चाहे अधिकतम घात को बहुपद के क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो देखिए तो चर यही है, सबसे बड़ा कौन सा है? स्क्वायर वाला ना, तो इसका घात कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो आप बहुपद का घात भी निकाल सकते हो। किसी बहुपद के चर के सबसे बड़े घात को बहुपद का क्या कहते हैं बुआ? घात कहते हैं। तो इसका घात हो गया आपका 2। चलिए अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लोग बनाइए। 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। बताइए इसका घात बताइए। अब सजाने की जरूरत नहीं, आप केवल इसका घात बताइए, सजाना नहीं, आपको केवल घात बताना है जी। ठीक है, इसका अधिकतम घात क्या है बुआ? यहाँ है, कितना है? 3। तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तब बहुपद का घात आप लोगों को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी बहुपद के चर के सबसे बड़े घात को बहुपद का क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, चलिए जिसको उतारना होगा वीडियो रोक को उतार लेगा। ठीक है, और नहीं तो नोट्स मिलेगा PDF बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको ये सब लिखा हुआ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि इसका फी लगेगा। जितने सारे हम परिभाषा अपने जुबानी बताए आपको, आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे लिखने में दिक्कत है, ये है वो है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। 96 31 नंबर बता दे रहे हैं, 96 31 59 42 64। मैथ के जितने सारे फार्मूले होंगे, प्रश्न होंगे, परिभाषाएं होगी, सब के सब आपको इस पर मिलेगी। ठीक है, साइंस का भी अभी जारी, अभी तो नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुपद का घात समझ में आ गया। बहुपद का प्रकार पद के आधार पर, घात के आधार पर, चर, बीजीय व्यंजक, अचर पद, बीजीय व्यंजक, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, खूब अच्छे से समझिए। आगे देखिए, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का एक मानक रूप होता है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। तो इसका परिभाषा देखिए। बहुपद का मानक रूप एकदम आसान, सब नहीं, जहां भी नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं बुआ? तो देखिए, किसी बहुपद को उसके घात के आरोही और अवरोही क्रम में, जैसे कोई बहुपद है, कोई बहुपद हो और उसको हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ठीक है, सजा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बहुपद का मानक रूप होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका बहुपद का मानक रूप है? तो नहीं है। कोई पूछेगा कि बहुपद का मानक रूप है? तो नहीं। देखिए इस पर 3-4 का सवाल बता दे रहे हैं। पहले इसका कहेंगे कि बहुपद का नामकरण कीजिए। तो बहुपद का नामकरण बताया ना कि बहुपद में उपस्थित चर के मान को
ना, उपस्थित जितने सारे चर हो उसके मान को क्या कहेंगे, बहुपद का मतलब कि नामकरण कैसे किया जाता हुआ, तब पी यहाँ पर लिखा गया, इसमें चर उपस्थित है, कितना क्या उपस्थित हुआ, केवल चर देखना था, इसमें एक्स उपस्थित है, केवल एक्स ना है जी, तो एक्स है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स, तो ये इसका नामकरण हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका नामकरण। ठीक है, अब पूछ दिया जाए बहुपद का इसका घात बताइए, तो घात कितना हो जाएगा, तो इसका घात हो जाएगा 3। ठीक, देखिए प्रश्न यही है। अब सबसे पहले मैंने बताया कि इसका नामकरण कीजिए, तो नामकरण कैसे होगा, इसके में ऊपर से चर कौन है जी, एक्स एक्स ना है, तो इसमें पी एक्स लिख देगा, और जेड 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 रहता, यहाँ पर भी जेड रहता, यहाँ पर भी जेड रहता, यहाँ पर भी जेड रहता, तो क्या आ जाता है यहाँ पर पी जेड हो जाता, वाई रहता, यहाँ भी वाई रहता, यहाँ भी वाई रहता, तो यहाँ पर क्या होता पी वाई हो जाता। ठीक है, और देखिए इसका घात पूछ दिया जाता है, घात बताया ना कि चर में किसी बहुपद में ऊपर से चर के अधिकतम घात, चर के अधिकतम घात, तो ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, इसमें भी शून्य घाती है, इसमें एक है चर है इसमें, तो ये आपका देखिए विद्यार्थी, तो अधिकतम घात क्या है 3 ना है, तो 3 है, तो इसका घात पूछ देता, तो क्या होता घात, घात बराबर 3। ठीक है, इसका मानक रूप लिखना है, क्या लिखना है बुआ, मानक रूप। तो मानक रूप कैसे लिखाएगा, या तो उसको किस रूप में लिखिए, आरोही क्रम में, और नहीं तो अवरोही क्रम में, तो सजाइए, तो कोई भी क्रम अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सजाइए, तो हम लिख दिए सबसे अधिक पावर से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो या तो हो जाएगा घटते क्रम, यानी आपका हो जाएगा अवरोही। देखिए 4x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो ये आपका क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया। चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं 6, तब लिख देंगे माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बराबर 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, चलिए अब एक हमारे दिमाग में एक बात आ रहा है कि आपको बताइए दिया जाए, जब हम बहुपद का मानक रूप में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका एकदम सिंपल से उपाय है, जितने सारे बहुपद होंगे, ठीक है, उसको या तो अवरोही क्रम में सजाइए, नहीं तो अवरोही क्रम में सजाइए, सजा देने के बाद जो रूप आपका बनेगा आपका क्या हो जाएगा, बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आता है समीकरण, एक बार बार लोग पूछता है समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, तो समीकरण भाई थोड़ा बता दिया जाए विद्यार्थी लोग को, लास्ट सर जी। देखिए समीकरण किसे कहते हैं बुआ, जिसमें मतलब कि कोई लिख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0, तब ये आपका समीकरण है कि नहीं, तो देखिए जिसमें LHS RHS राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों हो, उसी क्या कहता है समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका LHS है आपका 0, ठीक है, इसका RHS है आपका यहाँ